हेलो बच्चों। तो अब पार्ट 2 में हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या देखा कि लेंचो जो है उसकी पूरी फसल कैसे खराब हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ओले गिर गए। उम्मीद है आप लोगों ने पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार देखिए, समझिए और फिर स्टोरी के सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि पूरी स्टोरी का आप इंटरेस्ट फील कर पाए। अब क्या हुआ, एक अकेली पहाड़ी के बीचों बीच में घर था जहां पर लेंचो और उसका परिवार था। क्योंकि ओलों के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई तो अब वहां पर सबके दिल जो है वो बहुत उदास थे। दिलों में एक छोटी सी और सिंगल उम्मीद जिसे कहते हैं वो थी कि भगवान मदद करेंगे या भगवान से मदद मिल जाए। अब लेंचो बहुत ज्यादा दुखी था तो उनकी जो वाइफ है वो उसको समझाते हुए कहती है कि भाई मायूस मत हो, उदास मत हो। देखने में लग रहा है हमारा कि हम सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर ऐसा नहीं है। एक बात याद रखो, कोई भूखा नहीं मरता। तो लेंचो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, लोग यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। लेकिन अभी उसे क्या चाहिए था? उसे चाहिए था, उसे जो बात नहीं चाहिए थी, उसे मदद चाहिए थी। पूरी रात जो है लेंचो क्या था, इसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि भगवान से मदद मिल जाए। क्योंकि हमेशा से उसने ये सुना था कि भगवान सब देखते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है उसको भी देखते हैं। लेंचो एक किसान था, यानी एक ऐसा आदमी जो बैलों के जैसे खेत में काम करता था, दिन रात अपने खेतों में जानवरों की तरह लगा रहता था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो वो पढ़ा लिखा था। अब जैसे ही संडे की सुबह हुई उसने जो है एक लेटर लिखना शुरू किया। फिर उस लेटर को वो खुद ही टाउन लेके गया और मेल बॉक्स में डाला। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि ये लेटर कोई और नहीं था, खास बहुत आम लेटर नहीं था, ये खास लेटर था। एक ऐसा लेटर जो उसने भगवान को लिखा था। अब उसमें बताया गया कि लेटर में उसने लिखा क्या। उसने कहा, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं अपनी जो खेत है उसमें फसल दोबारा बो सकूं, मतलब जो हमारे बीज है डाल के उससे फसल दोबारा उगाऊं, और तब तक रहूं जब तक मेरी फसल पक ना रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि हेल स्टॉर्म ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। ये अंडरस्टूड की तरह से डॉट्स आगे दिखाए गए। पेसोस हमने पहले ही बताया था क्योंकि ये मैक्सिकन स्टोरी है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिकन पेसोस का बारे में बात हो रही है। जबकि इन जनरल पेसो जो है वो कई सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है। अब उसने एनवेलप के ऊपर एड्रेस में लिखा टू गॉड और लेटर को उसके अंदर डाला और बड़ी परेशानी अवस्था में टाउन चला गया। वहां जाके पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वहीं पर जो है पोस्टमैन जो थे, एक एम्प्लॉय थे वहां पे पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो अपने बॉस के पास जाते हैं और वहां जोर से हंसते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये देखिए सर, एक लेटर आया है, जो लेटर गॉड के लिए लिखा है। उसने कहा, मैंने अपने पूरी कैरियर में एज अ पोस्टमैन कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा। पोस्ट मास्टर जो थे वो बहुत ही हेल्दी और फ्रेंडली और प्लेजेंट फेलो थे। मतलब उनका नेचर जो है बहुत ही हंसमुख मिजाज के थे। वो भी जो है जोर जोर से हंसने लग गए, पर फिर वो एकदम से सीरियस हो गए और लेटर के ऊपर थपथपाते हुए कमेंट करते हैं, क्या विश्वास है, मैं काश मेरे में भी उस आदमी के जैसा उतना विश्वास होता जिसने इस लेटर को भगवान को लिखा है। वो सीधी बात जो है अपनी भगवान से कर रहा है। तो ये जो हमारा पार्ट था इसमें मेनली आप ये देखिए कि जो लेंचो है उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट लेटर भगवान को लिखा। बीच में उसने और किसी के बारे में कुछ नहीं बोला कि नहीं भाई मैं उस किसी और को मान ही नहीं रहा था, उसको सिर्फ मदद किससे चाहिए थी, भगवान से। तो कहीं एक छोटे से बच्चों जैसी इनोसेंट फेथ थी। हम लोग जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी बता दो उन्हें तो वो सीधे बस उसी से ही बात करना चाहते हैं जो उनको डायरेक्ट हेल्प कर सके। तो यहाँ पे लेंचो ने किसी पे भरोसा नहीं किया, उसने सीधे भगवान को ही लेटर लिखा। अब कैरेक्टर कंट्रास्ट देखने को मिलता है। लेंचो एक सीरियस डेस्परेट बिलीवर है, वही पोस्टमैन क्या था, वो हंस रहा था, उसके वो खुश मिजाज जैसा था
और प्रैक्टिकल था। तो यही से स्टोरी में जो है एक आयरनी स्टार्ट होती है। फिर आप यहाँ देखिए फिगर ऑफ स्पीच दिखा दी गई है, जिसमें उसका जो लेंचो है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, बैल से। यहाँ पर लेंचो का जो कंपैरिजन है वो बैल से किया गया है, क्योंकि वो बहुत मेहनती था, बहुत ताकतवर था और पढ़ा लिखा था, गरीब था लेकिन लिखना जानता था। तो इससे मैसेज क्या मिलता है कि एजुकेशन अगर आपके पास है तो जो गरीब है वो भी अपनी बात को कह सकता है। होप वर्सेस रियलिटी देखने को मिलती है। होप भगवान की मदद, रियलिटी पोस्ट ऑफिस सिस्टम। अब आप यही सोचो, लेटर क्या है, प्रेयर, और मेल बॉक्स क्या है, एक तरीके का ब्रिज फेथ और वर्ल्ड के बीच में। तो सोचो आप इस स्टोरी में क्या होता अगर, क्या भगवान के पास वो वाकई में लेटर पहुंचता, क्या भगवान आकर पोस्ट ऑफिस से उसका लेटर लेकर जाते। चलो आगे देखते हैं। अब क्योंकि ये जो पोस्ट मास्टर थे ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे, तो इन्हें लगा कि उस आदमी का जो विश्वास है भगवान में उसको जो है खत्म नहीं करना चाहिए, उसको शेक नहीं करना चाहिए। तो पोस्ट मास्टर के पास जो है एक आइडिया आया जब उसने वो लेटर खोला, और लेटर उसने जब खोला तो उसमें उसे ये देख के तो समझ में आ गया था कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बात पैसों की है। तो पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन उसने सोचा नहीं, अब जो है सो है। उसने जो है अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, कुछ अपनी सैलरी के हिस्से से उसने पैसे दिए, अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे उसने पैसे मांगे कि भाई ये चैरिटी का काम है, प्लीज़ आप पैसे दे दो। टोटल मिला के 100 पैसों जो है वो जमा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने जो है आधे से थोड़े से ज़्यादा जो है पैसे फार्मर को भेज दिए। अब उसके लिए उसने क्या किया, एनवेलप में जो है पैसे डाले, एड्रेस लेंचो को किया, और एक लेटर के लिए उसने इसमें सिर्फ एक वर्ड लिख दिया। लेटर का मतलब जो है उसमें सिग्नेचर गॉड करके उसने लेटर जो है एनवेलप में रखा, पैसे रखे और लेंचो को भेज दी। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि भगवान ने जो है मदद उनने तो नहीं करी, भगवान ने मदद किससे करवाई, इंसान से। तो भगवान जो है वो इंसान के थ्रू काम करते हैं। दूसरी तरफ आप पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर देखो, बहुत ही काइंड है, सेंसिटिव है, प्रैक्टिकल है, और सबसे बड़ी चीज फेथ को रिस्पेक्ट करते हैं। वही दूसरी उल्टा कॉन्ट्रास्ट किसका कैरेक्टर है, लेंचो का, जो बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ करे हुए हैं। पोस्ट मास्टर क्या है, ह्यूमन काइंडनेस भी दिखा रहा है प्लस विजडम भी दिखा रहा है। उसका कैरेक्टर जो है बिल्कुल ही अलग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है आयरनी। पहली चीज, लेटर किसके नाम का, गॉड के नाम का। जवाब कौन दे रहा है, इंसान दे रहा है, और सिग्नेचर किसके किए जा रहे हैं, गॉड के। एक्ट ऑफ चैरिटी यहाँ पर क्या हुई कि किसी मजबूर आदमी की आप मदद कर रहे हैं, बिना कुछ बदले में अपने लिए मांगे मदद कर रहे हैं। तो अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो तो वही आपका सबसे बड़ा रिलीजन होता है। सिंबॉलिकली देखें तो मनी क्या है, हेल्प। गॉड का सिग्नेचर अगर किया जा रहा है तो मतलब फेथ को आपकी बरकरार रखा जा रहा है। एनवेलप किस चीज का काम कर रहा है, एक ब्रिज की तरह गॉड और मैन के बीच में। तो अगले संडे को जो लेंचो था अब वो हमेशा से थोड़ा सा और जल्दी जो है पोस्ट ऑफिस आ गया, और वहां आते ही उसको एक जैसे उम्मीद थी कि कोई लेटर जो है उसके लिए जरूर आया होगा। अब पोस्टमैन जो है उसने खुद लाकर लेटर जो है वो उसको दिया, लेंचो को। पोस्टमास्टर जो है वो ऑफिस से देख रहे थे अपने, उसके अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उन्होंने जो है एक अच्छा काम किया था। जब लेंचो ने एनवेलप देखा तो उसे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई हैरानी नहीं हुई पैसा देखकर, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे ये तो पक्का यकीन था कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते और ना उसे मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट करी है। वो फौरन जो है विंडो के पास गया और एक पेपर और इंक मांगा, मतलब बेसिकली उसने पेपर मांगा ताकि जो है वो कुछ लिख सके। वहाँ जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी उस पर उसने लिखना शुरू किया। उसने भवें तनी हुई थी, बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपने दोबारा से आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत मेहनत से लिख रहा था। जब उसने ख़त्म कर लिया लेटर
तो वो दोबारा विंडो पे गया, वहां से उसने एक स्टैम्प खरीदी, जिसको उसने फिर जैसे होता है ना स्टैम्प लगाने के लिए मुंह से, उसने जीप पे लगा के उस टिकट को और स्टैम्प को जो है एनवेलप के ऊपर लगा दिया, जिसमें उसने एक मुट्ठी से जैसे उस पर हिट करते हुए उसको चिपका दिया। जैसे ही लेटर जो है वो मेल बॉक्स में गया, पोस्ट मास्टर दौड़ के गए उसको ओपन करने के लिए। उस लेटर में क्या लिखा था गॉड के लिए, कि जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे तक पहुंचे, बाकी बचे हुए जो हैं वो भी आप मुझे भेज दें क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। पर इस बार मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये क्रुक्स हैं। यहाँ सब के सब लोग जो हैं वो क्रुक्स हैं, मतलब जैसे एक चालाक है या चोर टाइप लोग हैं, लेंचो। अब आप सोचो कि इस स्टोरी में क्या सोचा था और क्या हुआ। पहली चीज यहां देखो, लेंचो की ब्लाइंड फेथ थी, गॉड पर उसे पूरा भरोसा था लेकिन इंसान पर बिल्कुल नहीं। तो एक जब आपका बहुत ज्यादा फेथ होता है तो कई बार वो आपके कॉमन सेंस को भी ब्लॉक कर देता है। आयरनी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। मदद किसने की? इंसानों ने। लेंचो उन्हीं पर शक कर रहा है, ये बहुत बड़ी ड्रामेटिक आयरनी है। कैरेक्टर देखा जाए पोस्टमास्टर वर्सेस लेंचो, तो पोस्टमास्टर कितनी खुशी व्यक्त कर रहा है, उसके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन है, उसकी ह्यूमैनिटी दिख रही है। वही लेंचो का फेस कैसा दिख रहा है? गुस्से वाला, शक वाला, कोई उसे जो है ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको जो है पैसे मिले हैं। तो बिल्कुल ही शार्प और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। कॉन्फिडेंस का यहाँ पे बिल्कुल ही गलत रूप दिखाया है। लेंचो का जो कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव नहीं है, वो अब रिजिड हो चुका है। तो मॉरल क्या कह सकते हैं कि फेथ बिना अगर अंडरस्टैंडिंग के है तो वो किस चीज की तरफ ले जाता है? मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ। जो लेंचो का राइटिंग स्ट्रगल था वो दिखाता है कि लेंचो एजुकेटेड नहीं है लेकिन सिंसियर है। कैरेक्टर डेप्थ देखने को मिलती है, सिंपल है पर डिटरमिन्ड है। अब आप यही सोचो, इस स्टोरी में अगर आप पोस्टमास्टर होते तो क्या होता, आपको कैसा महसूस होता। तो ये हमारी स्टोरी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी, समझ में आई। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगर आपको इसमें जो कैरेक्टर था उसमें किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक हम इसके दूसरे चैप्टर की तैयारी करते हैं और फिर अगले मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।